कामरान भी इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जिन पर हैं वो हैं अबू मोहम्मद अल जुलानी। ये पैदा तो सऊदी अरब में हुए, लेकिन ये जिहादी कैसे बने? इन्होंने इराक से अपना जहाज़ स्टार्ट किया, उसके बाद ये शाम के अंदर आए। जी। नहीं, अली भाई, ये थोड़ा सा गैप है। आप जो ये जो खबर है इसको लोग स्किप कर देते हैं। ठीक है, आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ये पहले इराक में थे, बिल्कुल सही बात है। ये इराक में इन्होंने इन्होंने लड़ना शुरू किया अंडर द कमा। लेकिन ये उस वक्त जो थे वो रेवोल्यूशन के साथ लड़ रहे थे, यानी ही वाज नॉट फाइटिंग अंडर द फ्लैग ऑफ एनीबॉडी। लेकिन उसके बाद ये अफगानिस्तान गए। अफगानिस्तान में उस वक्त जो था वो हालात खराब चल रहे थे, कोई अच्छे नहीं, मुवाफिक हालात नहीं चल रहे। ये जिस टाइम पे पहुंचे वो ब्रूस बम्बारी का सिलसिला शुरू हो गया था। तो उस वक्त शेख उसामा ने मशवरा दिया कि आप जो है वो सिर शाम की तरफ हिजरत कर जाएं। तो ये वो इन्होंने राउट लिया, लैंड राउट लिया था इन्होंने। और अबू हम्मा मंसूरी ने, दो आदमी जो थे वो दो बड़े लीडर एक साथ गए हैं। अबू हम्मा मंसूरी और शेख जुलानी। और शेख अबू फरज अल मसरी जो थे वो उस वक्त इंचार्ज, जब ये शाम में पहुंचे हैं तो उस वक्त इंचार्ज जो थे वो शेख अबू फरज अल मसरी थे। इंचार्ज शाम के अलकायदा की तरफ से जबहतुल नुसरा के इंचार्ज जो थे वो शेख अबू फरज थे। अब ये जब पहुंचे, ये वाया ईरान, ईरान तुर्की, या तुर्किया के साथ उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, फिर ये पहुंचे उधर। इनको उनको लीडर बना दिया गया जबहतुल नुसरा, ताकि लोगों को ये रहे कि हम जो है वो लोकल आदमी लेके आए। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली। जुलानी के अंदर कोई और ऐसी खसूसियात नहीं थी सिवाय इसके कि वो सूरी था बस। और शेख उसामा के बाद तक मुजाहिद है। और सूरी ग्रुप जो था वो काफी स्ट्रांग बनाया गया, ताकि फ्रंट पे सूरी ग्रुप रहे और जो मसरी और दीगर अरब मुजाहिदीन है वो पीछे बैक पे लड़े। ये सारे फ्रंट पे रहे, ताकि अवाम के अंदर ये अनरेस्ट ना हो सूरियों के अंदर कि यार ये कोई नई ताकत हमें टेक ओवर कर लेगी। तो भाई तुम्हारी ताकत है, तुम्हारे लोग हैं, और ये तुम्हारे पास ही इनका हिसाब किताब रहेगा। लेकिन मामला कब खराब हुआ कि जब ये जंग बढ़ती गई, इन्हें ताकत मिलती गई, इलाके फतह होते गए। हमा के अंदर अभी जबहतुल नुसरा हो गई। हर तरफ जबहतुल नुसरा हो गई। तो मामला, मुजाहिदीन काफ़ी जो शहीद हुए वो नॉन जो सीरियन थे। अब उनके घरों में, मेरा बैठना उठना सबके साथ है, मैं जा रहा हूँ उस घरों में, उनके घरों में खाने को नहीं है। उनके घरों में किसी में एक मुजाहिद हैं, उनका नाम उसामा नाम था उनका। तो मैं उनके घर में सुबह गया हूँ। तो मुझे उन्होंने बुलाया था किसी काम से। तो अरबों में एक रिवायत होती है, वो अब जरूर खान जो भी घर में खाने को होता है सुबह के वक्त, मुजाहिदीन में खास तौर पे। तो उन्होंने मेरे सामने सिर्फ एक, वो बहुत अनलाइकली चीज़ होती है कि वो आपके सामने सिर्फ चाय का काला काला कप रखे, ब्लैक चाय, थोड़ा सा वो कहवा पिया जाता है। तो कप रखा मेरे सामने, और उसका नज़र ऐसे मुंह नीचे किया था। तो मेरे साथ जो जो मेरा गार्ड था, मैंने उसको पूछा। तो मैंने उसामा को पूछा कि अबू 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 अस्मा को पूछा, मैंने अबू अबू उसामा को पूछा कि ये क्या मसला है कि उसामा जो है ये मुंह नीचे किए। उसने मेरे कान में कहा कि इसके घर में इतना पैसा नहीं है कि चाप की चीनी चीनी जो है वो चाय में डाल सके, तो उसको वो दिल के अंदर वो हो रहा है। तो मैंने, हालात क्यों इतने खराब है? कलेक्शन तो पड़ा था एक। तो मैंने बोला इसके पास सामान तो मौजूद है, ये तो मार्का भी कर रहा है, गनीमा तो मिल रहा होगा। बोलता नहीं, गनीमा नहीं मिल रहा है। तो जिलानी ने क्या किया, इसके, ये चोर था शुरू से, बिल्कुल चोर आदमी था। इसकी नीयत में उस वक्त फतूर आ गया था जब इसने देखा कि मेरी हुकूमत बन, यानी इसको उस वक्त जुता ये था कि पैसा तो बहुत आ रहा था ना, बाहर से भी, कतर से भी पैसा आ रहा है, सऊदी अरब से भी फंडिंग आ रही है, तो अलकायदा भी फंडिंग दे रही है, तो सारा पैसा इसके पास आ रहा है। असल में जो मुजाहिदीन के रसद का जो सामान था वो इसने देना बंद कर दिया था। वो मुजाहिदीन को वजीफे भी बंद कर दिए, और जो उनसे जो सामान आता है वो गनीमा कहते हैं उसको, जो लूट होती है उसको भी इसने देना बंद कर दिया। उस पर हुआ झगड़ा अलकायदा के साथ, इसका पहली लड़ाई। क्योंकि जब इसको शेख अबू फरज ने, अल मसरी ने बुलाया, कहा कि तुम मुजाहिदीन किस तरह, ना उनके पास खाने को है, बच्चे उनके जो है भूखे मर रहे हैं, तुम यू कैन नॉट डू दिस। इसने बोला मैं अलकायदा से अपने अलग होने का ऐलान करता हूँ। इसने हाईजैक किया उस वक्त। तो जबातुल नुसरा को तो इसने साइड पे करके इसने हयात तहरीर शाम का अमीर होने का ऐलान किया लोगों को, लोकल अपने साथ सूरी, जो इसके साथ जो ग्रुप था वो सारा सूरी था। और सारे जो हयात तहरीर यानी जमातुल नुसरा उस वक्त डिसॉल्व, इसने टेक ओवर कर लिया। इसने एक साइड पे वो फर्ज बैठे हुए थे, उनको पता नहीं था क्या ऐलान कर रहा है, और एक साइड पे एक और मुजाहिद थे, इसने ऐलान किया वहां पे कि मैं अलकायदा से जो है वो बारात का ऐलान करता हूँ, मेरा अलकायदा से कोई ताल्लुक नहीं, हम तो लड़ना चाहते हैं बशार के साथ, अलकायदा खल्ली वल्ली बस, यानी खारिज। इन्होंने अलकायदा को लात मार के बाहर निकाल दिया वहां से। अब मुजाहिदीन के पास ना जाने को जगह, ना खाने को जगह, कुछ नहीं। मुजाहिदीन अलकायदा का इसने, और वहां स्लॉटर कराना शुरू किया इसने, जो है वो स्लॉटर हाउस कर दिया अलकायदा के मुजाहिदीन का। या तो इनको खबर देता था निजाम को कहां पर है, या तो निजाम को खबर आती थी। ऊपर से रूसिया की बमबारी हो रही है, एक तरफ से जॉर्डन बमबारी कर रहा है, एक तरफ से निजाम के हेलीकॉप्टर जहन्नुम गिराने, और वो ज्यादातर गिर रहे हैं अलकायदा के ऊपर। इसके इलाकों, इसके जो घर, यानी इसके जो एरिया थे वो महफूज थे।
अबू हम्माम अल-सूरी ने उस वक्त एक तंजीम का ऐलान किया उन्होंने, और उन्होंने जो थी वो हिरासुद्दीन के नाम से एक तंजीम बनाई वहां पर। अब अलकायदा जो है वो हिरासुद्दीन बन गई। वो थे अबू हम्माम अल-सूरी। सो उन्होंने जितने भी मुजाहिदीन थे, जो खासतौर पे मिस्री बहुत ज्यादा थे वहां पे, उन्होंने इसको अलग करके एक ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उनके पास ताकत भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, हालात भी नहीं है, आपको सब तरफ से दिक्कत का सामना है। कुछ लोग भागे वहां से, कुछ मुजाहिदीन यमन की तरफ गए, कुछ मुजाहिदीन जो थे वो तुर्की में रहने लगे। बहुत ज्यादा तादाद तुर्की में पड़ा रही थी अरबी उस वक्त, ये क्रॉस करके आते थे। और तुर्किश गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा अलकायदा को सपोर्ट किया। तुर्किश इंटेलिजेंस अलकायदा को काफी सपोर्ट कर रही थी उस वक्त। उन्होंने उनको साथ बिल्कुल, उन्होंने बहुत रहम का मामला रखा हुआ था। उनको मुजाहिद मानते थे। और तैयब उर्दुगान बैक डोर पे, और अमेरिका इस बात पे तैयब उर्दुगान से बहुत नाराज था कि तुम अलकायदा को खुली छूट दी हुई है तुमने इस मुल्क के अंदर। वो रहते भी थे, उसने मस्जिद में भी ऐलान कर दिया था, वहां रह रहे थे। बहुत अच्छे हालात इन लोगों के मुजाहिदीन के, जो भाग के तुर्की आ गए, उनके डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं थे, तो वो आ गए तुर्किया के अंदर। और जुलानी ने इस तरह से अपना पहली जो रेवोल्यूशन, यानी पहले यार मारी गद्दारी इसने की, और उसने वो तंजीम बना के उसके बाद इसके उसको सपोर्ट ऑफ कोर्स आ रही है कतर से, और इसको सपोर्ट आ रही है सऊदीया से। और उसको कुछ जो था वो निज़ाम, क्योंकि इसने कहा कि अम, तुर्किश हुकूमत को, तैयब उर्दुगान को, कि मैं कुर्दों, क्योंकि ये इलाका कुर्द जो है वो इसके इलाके से दाखिल होता है, इसलिए मैं कुर्दों को बंद कर दूंगा, आप हमें सपोर्ट करें। तो तैयब उर्दुगान ने उसको सपोर्ट करना शुरू किया। तो इनके पास जो माली इमदाद थी वो अब सब तरफ से आ रही है, एंड दे गेटिंग रिचर एंड रिचर। और लेकिन जंग तो है वो उसके बाद डाई डाउन होना शुरू हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन हयात तर्र शाम, उसके बाद फिर आपको एक खामोशी वाला मामला मिलेगा। और उसके बाद हम आते हैं कि जब नेक्स्ट फेज ये होगा कि जब, यानी कम बेशा 17 दिन पहले या 18 दिन पहले जब ये शुरू हुआ, तो अचानक क्या हुआ, यानी अचानक कैसे हो गया। किसी ने आज तक ये बात आपके जहन में, किसी ने कहीं पढ़ लीजिए, किसी ने कहा कि ये अचानक 16 दिन पहले कौन सा, ये तो वहां सब मौजूद हैं, इनको पहुंचे हुए तो 15-15 साल हो गए वहां पर। तो ये 15 दिन पहले, 17 दिन पहले अचानक कौन सा कीड़ा किसी को काटा कि आज उठ गए और आज हमला करेंगे, आज हम निजाम को बाहर कर देंगे। हाउ वुड नो, क्योंकि रशिया वहां पर मौजूद है, ईरान वहां पे। जो 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 इनके खिलाफ लड़ा था पहले, वो हिजबुल्लाह थी। और हिजबुल्लाह के अलावा ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड, यानी ये जो ईरान की जो रेवोल्यूशन गार्ड है, उसके उनसे वो इनके अगेंस्ट है। फिर जो एयर सपोर्ट थी वो रूसिया की थी, रशियन एयर सपोर्ट थी। जो सारी बमबारी होती थी वो रशियन करते थे। अब आप सोचिए, कहीं कोई ये बात कर रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल कि 16 दिन पहले जो जमात 15 साल से अलकायदा दाइश सब मिलकर लड़ रहे हैं, 15-16 दिन पहले अचानक ऐसा क्या डिफरेंट हो गया। नहीं, इस पर तो कोई भी बात नहीं कर रहा। इसलिए हजरत, कि ये, अब बात आती है टेक्निकल, और अब बात आती है इंटेलिजेंस की। नाउ वी टॉक अबाउट इंटेलिजेंस। तैयब उर्दुगान ने इससे हाथ उठा लिया जुलानी से। ये दैट हैपन फ्यू मंथ्स बिफोर, कुछ और महीना पहले, क्योंकि उनको ये खबर थी कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो इससे राब्ते में है, मोहम्मद जुलानी के साथ। और सारी इंटेलिजेंस की खबरें वो उसको दे रहे थे कि रशिया, क्योंकि हिजबुल्ला तो वीक हो गया। आपको पता है कि हिजबुल्ला के मामला जो थे, वो अब इनको सपोर्ट तो नहीं है, ईरान रेवोल्यूशन गार्ड तो नहीं भेज सकता वहां पे, क्योंकि हालात उनके खराब है। अब लीबिया में जंग चल रही है, जो वहां पे चल रही, तो कमर तो टूटी हुई है हिजबुल्ला का, तो उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ करके रखा हुआ है, उनकी तो पूरी कमांड मर गई है। तो इसने, अमेरिकन ने इसको इस वक्त इस्तेमाल किया। उसने कहा कि, क्योंकि ये प्रॉक्सी वॉर थी रशियन, यानी बेसिकली तो बशर के बैक पे कौन था, रशिया और ईरान। ईरान अमेरिका की से लड़ती है, लगती है। रशिया और ईरान, प्रॉक्सी वॉर तो ऑलरेडी यूक्रेन में चल रही है, सूडान के अंदर चल रही है प्रॉक्सी वॉर। अब ये जंग बराह रास्त नहीं है। सो ये जो जंग है, इसको जीतने के लिए अमेरिका ने इसको दिया चाबी, इसको दी इंटेलिजेंस। इसको कहा कि यू गो हेड, आप मार्च कीजिए, निज़ाम आपके खिलाफ नहीं आएगा, क्योंकि रशियन के पास एयर सपोर्ट मौजूद नहीं है। एंड दे न्यू कि रशिया के ताल्लुकात अब बशार के साथ खराब हो गए। हाउ वुड यू नो, हाउ वुड एनीबॉडी नो। ये सिर्फ इंटेलिजेंस न्यूज होती है, यानी जुलानी के पास तो कोई इंटेलिजेंस एजेंट नहीं है जो उसको जाके बताएगा जुलानी साहब रशिया की बैक डोर। ये तो हाउ वुड एनीबॉडी नो, ये तो इंटेलिजेंस लीक होती है ना। ये तो एक इंटेलिजेंस एजेंसी एक मुल्क के बारे में या किसके ताल्लुकात किसके आती है, ये इंटेलिजेंस का ऊपर लेवल का काम है, बिल्कुल CIA लेवल काम जिसको कहते हैं। तो जुलानी डोंट हैव द कैपेसिटी फॉर इट।